हेलो दोस्तों। सबसे पहले ये बता देता हूँ कि ये वीडियो लाइक टारगेटेड वीडियो नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को रिप्लाई देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ या कोई भी ऐसा किसी को टारगेट करके, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, हर पर्सन की अपनी पर्सपेक्टिव हो सकती है, मेरी भी अपनी पर्सपेक्टिव है। जस्ट मैं वो बताने आया हूँ। आप इससे एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, वो चीज़ रहेगी। बट मैं अपनी पर्सपेक्टिव बताऊंगा कि हमारा क्या विजन था, हम पेपर 2 को इस प्रकार से क्यों लेके आए, उस पर हम इसमें बात करेंगे। क्योंकि कुछ स्टूडेंट के जेन्युइन डाउट थे, तो वो मैं आपको ट्रांसपेरेंटली ऑनेस्टली रखना चाहता हूँ। क्योंकि आपको ही पता होगा, आज तक जो भी हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं बिल्कुल अटमोस्ट ऑनेस्टी के साथ करते हैं, तो उसी बेसिस पे रिसर्च को हम रखेंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई टारगेट ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी पर्सपेक्टिव हो सकती है, तो उसी पर मैं बात करूँगा। ठीक है, सबसे पहले पेपर 2 की बात करते हैं। तो जब हम पेपर 2 की प्रिपरेशन की बात करते हैं, पेड इनिशिएटिव्स में ही इसमें डिस्कशन होगी। तो एक तो ऑप्शन होता है कि हमारे पास लाइव, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, हमारे पास रिकॉर्डेड। यही दो ऑप्शन हैं, या आप वही कह लेते हैं कि लाइव क्लास हुई, उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग हाइब्रिड, तो वही चीज़ है। तो लाइव है, ठीक है। अब देखिए, लाइव में बेनिफिट्स हैं, नो डाउट बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली क्लास हो रही है, आपने डाउट्स पूछ लिए। इसमें लेकिन एक लिमिटेशन है, मैं एक एक करके लिमिटेशन की बात करूँगा। कि सपोज़ 50 या 100 बच्चे हैं एक क्लास में, मिनिमम की बात कर रहा हूँ इतनी। 20 लोग भी डाउट पूछ रहे हैं, सिर्फ एक एक डाउट पूछेंगे तो भी अराउंड 20 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो ये एक चैलेंज है। इफेक्टिव लर्निंग का प्रोसेस है, ठीक है, बट एक लिमिटेशन है। क्योंकि अभी मैं बात करूँगा वास्टनेस ऑफ पेपर 2। पेपर 2 काफ़ी वास्ट है, अभी तक लाइक वो चीज़ें खुल के आई नहीं है, या कोई आपको ऐसे बता नहीं रहा, वो चीज़ें बस है। तो एक चीज़ ये रहती है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं लाइव क्लासेस में, तो एक बेनिफिट और है लाइव क्लासेस में, कि अपडेटेड वाली चीज़। ठीक है, कि क्लासेस हो रही हैं लाइव, तो ऐसा, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपडेट करके करवा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं। हो सकता है वो फिर वैसे ही आपको कहानियाँ सुना के चले जाएं, बट हाँ, अपडेटेड कंटेंट का चांसेस रहता है। बट इसमें भी एक लिमिटेशन है ही, कि सपोज़ क्लासेस जैन में हो रही है, फ़ैब में हो रही है, दिसंबर में हुई, तो वो सारे क्लासेस सिर्फ उतनी तक ही है ना। एग्ज़ाम आपके 3 अगस्त को है, तो एक तरह से आप देखेंगे तो अपडेशन भी वहीं तक आपके पास है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने आपको कुछ लिमिटेशंस, ये सारी चीज़ें बता दी हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं पेपर 2 के ऊपर। तो देखिए, पेपर 2 की अगर आप वास्टनेस की बात करते हैं, काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। ठीक है, 2023 तक फिर भी ठीक था, 2023 तक फिर भी ठीक था। बट अगर आपने 2024 का पेपर देखा, तो जिस प्रकार से ये पेपर में लाइक जीएस के क्वेश्चंस आने, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या ट्राइबल रेजिस्टेंस अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल, इससे वास्टनेस काफ़ी बढ़ चुकी है। अब सपोज़ मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कि एनवायरनमेंट के कॉस्ट पे क्या डेवलपमेंट की जा सकती है। ठीक है, क्या एनवायरनमेंट के कॉस्ट पे डेवलपमेंट की जा सकती है। इस तरह के 50-100 क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। क्या ये सारी चीज़ें लाइव क्लासेस में कोई करवा सकता है? नहीं। लाइव क्लासेस में क्या है, आप 100 सेशन ले सकते हैं, 150 सेशंस ले सकते हैं। इतने लेते भी नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ 100 सेशन ले सकते हैं, 150 सेशन ले सकते हैं। कोई अगर 250-300 सेशन ले तो अलग बात है, वो भी बहुत रेयर चांसेस है। क्योंकि उन्हें भी लाइक साइक्लिक बैचेस लाने होंगे, जैन में मैच, फैब में बैच, मार्च में, इस टाइप से साइक्लिक बैचेस लाने होंगे। तो एक लिमिटेशन ये रहती है। अब बात करते हैं रिकॉर्डेड की। रिकॉर्डेड में अगर कोई आपको 2021 का, 2022 का, 2023 के वीडियोस दे रहा है, तो वो बहुत ही गलत है। अपडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत है, क्योंकि अपडेटेड कंटेंट नहीं मिल रहा। दूसरा, इथिकली मोरली भी ये चीज़ गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि हमने आपको पेपर 2 0 टू हीरो बैच हम लेके आए। ठीक है, 0 टू हीरो बैच लेके आए। अब इसके सामने, हमारे सामने भी ऑप्शंस थे कि हम इसे लाइव भी रख सकते थे, उसके बाद रिकॉर्डेड भी रख सकते थे। ठीक है, दोनों ऑप्शंस थे, ऐसा तो है नहीं कि लाइव हम नहीं रख सकते थे। बट जब हमने चीज़ों को किया कि पेपर 2 के साथ कंप्लीट जस्टिस हमें करनी है, अभी मैं बात करूंगा उस पर भी कि कैसे, थोड़ा उस पर देखेंगे अभी। तो उसके लिए रिकॉर्डेड हमें सबसे बेस्ट सोल्यूशन लगा। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से चीज़ें होनी चाहिए, जिस प्रकार से पेपर 2 की प्रिपरेशन होनी चाहिए, वो रिकॉर्डेड ज़्यादा बेहतर तरीके से पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि लाइव पॉसिबल नहीं है, लेकिन रिकॉर्डेड में हमें लगा कि ये ज़्यादा बेहतर है। कैसे? अगर थोड़ी सी बात करते हैं पेपर 2 की, तो अगर कोई भी स्टूडेंट कोई फ़ी पे कर रहा है, ABC कोई भी अमाउंट कर सकता है। ठीक है, वैसे तो फ़ी आपको भी पता होगी हमारी, ABC कोई भी फ़ी पे कर रहा है, तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक इंस्टीट्यूट की, कि अपने साइड से जितनी चीज़ें हो सकती हैं उतनी करे। यानी कि ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट में एक स्टूडेंट को प्रिपेयर किया जाए।
ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। सपोज अगर कोई एक्सपीरियंस्ड मेंटर आपको करवा रहे हैं, उन्होंने खुद CAPF को क्लियर कर रखा है 2 3 4 जितने बार भी, तो अगर उनको आइडिया है पेपर 2 का, तो हर एस्पेक्ट में तैयार करवाने की जिम्मेदारी उस इंस्टीट्यूट की होती है, अगर आपने ABC कोई भी फ़ी दी है तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम ये पेपर 2 0 टू हीरो बैच लेके आए थे, जहाँ पर मिनिमम मैं अभी बात कर रहा हूँ 250 आवर्स का कंटेंट है से। ठीक है, कंटेंट है यानी कि अभी कंटेंट है नहीं, उस पर भी बात करूँगा। 250 मिनिमम इसमें कमिटेड आवर्स हैं। इसमें भी अभी कोई ग्रामर इंक्लूडेड नहीं है, कोई प्री से कोई प्रेसे नहीं, बस एसे, आर्गूमेंट एंड रिपोर्ट की इतनी कंटेंट है इसमें। ठीक है यानी कि अभी तक रिकॉर्डेड नहीं है, उस पर भी मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले सवाल उठता है कि 2021 का कंटेंट, 2022 का कंटेंट या 2023 का कंटेंट। तो पहले तो हम इसमें चीज़ें कर ही नहीं रहे थे। 2021 में मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है, उस समय क्लियर किया, 22 में क्लियर किया, 23 में क्लियर किया, तो उस समय तो हम उस फेज़ में नहीं थे। ये हमारा फर्स्ट बैच है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर जो भी स्टूडेंट ऐसे बैचेस में भी होंगे उन्हें आइडिया होगा कि हमारी जो लेक्चर्स होती है मैक्स टू मैक्स, पहले तो सारी लेक्चर्स जो हैं स्पेशली रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, और सारी लेक्चर्स 1 वीक 10 डेज़ 15 डेज़ मैक्स टू मैक्स बैक की होती है। जैसे काफ़ी सारे ऐसे लेक्चर्स होते हैं, जैसे संडे में हमने शेड्यूल में डाला कि आज आपकी राइटिंग की क्लास है, और आप देखेंगे उस दिन नहीं होती, फिर वो मंडे को हो जाती है, या सपोज़ किसी थीम की कोई क्लास होने वाली होती है, फिर वो थोड़ा सा आगे हो जाता है। उसका रीज़न यही है कि सपोज़ हम 1-2 दिन पहले ही वो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब सपोज़ जो टीचर ले रहे हैं उनके गले में इशू है या कुछ भी, अभी थोड़ा कोल्ड का भी टाइम चल रहा था, तो उस कारण से थोड़ा सा वो डिले हो जाता है। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये है। इसमें भी 250 में भी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही है। जिस तरीके से हम हर एस्पेक्ट को कवर कर रहे हैं, ये अराउंड 300 भी टच कर जाए तो कोई इसमें ये नहीं है। लेकिन हाँ, हम इस प्रकार से चीज़ें कर रहे हैं, ये नहीं कि 300 आवर्स का बोलेंगे कि इतना कुछ कंटेंट ही दे रहे हैं, वैसा नहीं है। एक पूरा अप्रोच है, एक पूरा हमने साइंटिफिकली पेपर 2 को जिस प्रकार से एक बिगिनर लाइक ज़ीरो है, यहाँ से अगर ऊपर तक ले जाना है तो किस प्रकार से ले जाना है, उस पर हमने काम किया है। हम हर प्रोग्राम विथ अटमोस्ट ऑनेस्टी के साथ करते हैं। बहुत आसान होता है ये आके कहना कि इस बैच के बाद 90 प्लस 100 प्लस आ जाएंगे, बट जिन्होंने 90 प्लस लाया है, जिन्होंने 100 प्लस लाया है, उनसे पढ़वाना एक अलग चीज़ होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने लाइक ट्रांसपेरेंटली चीज़ें बताई कि फॉर एग्जांपल ये सेलेक्टेड AC हैं, सपोज BSF में सात्विक सर, या आदित्य सर आपके CISF में AC, या फिर ये जो मेंटर हैं उन्होंने इस बार CSE मेंस लिखा है, सपोज ड्यूक सर या कोई भी, तो उसके थ्रू हमने लाइक ये किया कि पूरी ट्रांसपेरेंटली बताया कि ये आपके क्लासेस ले रहे हैं और उसी प्रकार से वही आपके क्लासेस ले रहे हैं। और जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं है, देखिए अगर आप हमारे ऐप पे जाते हैं, ठीक है, तो ऐप पे ऐसा होता है कि सपोज़ आपने कोर्स परचेज़ नहीं भी किया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसके सेक्शन में जाकर जिस प्रकार से जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो क्लासेस हुई हैं वो आप देख सकते हैं। मतलब वो क्लासेस आपको लॉक दिखेंगी, बट वो क्लासेस को मतलब आप देख नहीं पाएंगे, बट आप देखेंगे कि जिस प्रकार से जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जिस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बता रहा हूँ, क्या वो चीज़ें उस प्रकार से प्रोवाइडेड हैं या नहीं। ठीक है, तो वो चीज़ है, हमने लाइक बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली चीज़ों को यहाँ पे रखा है। अब बात करते हैं कि कोर्स में हमने चीज़ें किस प्रकार से करा रखी है और क्यों रिकॉर्डेड लेके आए, उसका आपको यहाँ पर खुद ही दिख जाएगा कि हाँ चीज़ें जब रिकॉर्डेड कराई जा रही है तो कैसे। देखिए सबसे पहले तो देखिए PYQs बेस तो स्टार्ट होगा PYQs से। हमने PYQ की बुकलेट दी है, वैसे ये बुकलेट हमने सबके लिए फ्री करवाई है। ठीक है, सबके लिए फ्री कराई है, कोई इसका कोई चार्जेस नहीं है, बट हाँ PYQ की बुकलेट दी है, इसमें सारे टॉपर्स के आंसर हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड हमें आना होगा अप्रोच पे। ठीक है, आप जाके ये सारी चीज़ें देख सकते हैं अप्रोच पे। सबसे पहले एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए एस्से लिखते कैसे हैं, आर्गूमेंट लिखते कैसे हैं, रिपोर्ट लिखते कैसे हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है, बॉडी 4 पैरा में बनती है तो कैसे बनती है, सारी चीज़ें। एस्से का आप जाकर देख सकते हैं, अभी भी होगी वो एडवांस राइटिंग हैक्स। ये सारे अप्रोच क्लासेस जो हैं वो ड्यूक सर ले रहे हैं, जिन्होंने 23-24 दोनों CAPF क्लियर किया है। इस बार उन्होंने CSE मेंस भी लिखा है। ठीक है, CSE मेंस भी लिखा है, तो उनके लाइक एडवांस हैक्स उन्होंने डिस्कस किए हैं कि किस प्रकार से एडवांस राइटिंग टेक्निक्स करते हैं। सेम फिलोसफिकल ऐसे कैसे लिखते हैं, उसकी भी एक सेपरेट सेशन है। आप क्लासेस देख नहीं सकते, बट ये देख सकते हैं क्लासेस हुई हैं या नहीं ऐप पे जाके। तो पहला सेक्शन आपको अप्रोच क्लासेस दिखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, सेकेंड फिर आ जाते हैं, इसके बाद होता है इंपॉर्टेंट चीज़ कंटेंट, क्योंकि कंटेंट तो चाहिए ही चाहिए। तो कंटेंट क्लासेस थीम वाइज ये हमने करवाई हैं। ठीक है, मतलब करवा रहे हैं, अभी भी 3 ही थीम हुई है, 3 थीम भी कंप्लीट नहीं हुई, तीसरी अभी चल ही रही है। इसमें आपके 10 सेशन शेड्यूल्ड हैं। ठीक है, 10 सेशन हम अप्रोच की लेते हैं,
कंटेंट क्लासेस अभी तक जो हमने शेड्यूल बनाया है उस बेसिस पे अराउंड 100 सेशंस, 105 सेशंस के आसपास इसमें होने हैं, ठीक है, और भी अगर क्लासेस बढ़ सकती हैं इसमें। तो ये आपका हो गया कंटेंट क्लासेस। कंटेंट क्लासेस के बाद एक एस्पेक्ट आता है करंट। तो हमने करंट में दो काम किया, एक तो हम करंट के टॉपिक वाइज क्लासेस लेते हैं, आप जाके देख सकते हैं। दूसरा हमने न्यूज़पेपर रेप्लिका करके एक मैगजीन रिलीज की, वो वही सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा जो लाइव सोल्यूशन था। यानी लाइव क्लासेस में जो डिस्कशन होती है ना, कि नक्सलिज्म का कोई रिपोर्ट आ गया, MHA ने कोई रिपोर्ट रिलीज़ कर दी, सपोज़ डिजिटल अरेस्ट न्यूज़ में आ गया, लोन वुल्फ अटैक न्यूज़ में आ गया, वो सारी चीज़ें न्यूज़पेपर रेप्लिका मैगजीन में हर मंथ कवर होती हैं और उसके बाद उसका डिस्कशन भी होता है। यानी अगर वो चीज़ इंपॉर्टेंट है एस्से, आर्गूमेंट एंड रिपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उसे कवर करते हैं। इन करंट क्लासेस में के बाद विज़न भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि विज़न भी हम कवर करते हैं। अगर आप कोर्स ले रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम विज़न भी उसमें कवर करवाएं। इसमें एडिटोरियल्स जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, आप न्यूज़पेपर रेप्लिका में देख सकते हैं, एडिटोरियल्स हम कवर करते हैं। डेली बेसिस पे जो न्यूज़ आती हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकती है इस प्रकार की, डाटा फैक्ट्स ये सब वाले, वो भी हम इसमें कवर करते हैं और उसके बाद उसकी डिस्कशन भी अलग से देते हैं। तो करंट क्लासेस में ये हो गई। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। इसके बाद सिर्फ इतना से नहीं होगा, ये तो कंटेंट वाला पार्ट है, ये सपोज कोई लाइव क्लासेस में भी कर दे। इसके बाद हम आते हैं आंसर राइटिंग क्लासेस पे। हम आपको आंसर राइटिंग क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, जहां पर हम आंसर लिखे कैसे, लाइव टीचर आके डाइसेक्ट करना टॉपिक आपको दिखाता है कि इस प्रकार से। इवन आप क्लासेस देख सकते हैं, आई थिंक पहली आपकी ओपन होगी, वहाँ पर सात्विक सर ने आकर आंसर आपके सामने लिख कर दिखाया है। यानी सेंटेंस फॉर्मेशन भी वीडियो में हो रही है कि इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। सेम इसमें मैंने अभी बताया नहीं आपको कि कंटेंट क्लासेस में भी जो ओपन क्लासेस आप जाके देख सकते हैं, पहली बार हम ये भी कॉन्सेप्ट लेके आए कि सपोज हम स्टैटिक टॉपिक ही कर रहे हैं, नक्सलिज्म कर रहे हैं सपोज, तो इसमें हम पहले डिस्कशन तो करेंगे कि नक्सलिज्म का ये इशू है, ऐसे ऐसे हुआ है। इसके बाद हमने इसमें वैल्यू एडिशन क्लास भी रखी है। वैल्यू एडिशन क्लास में स्पेसिफिकली हम टेम्पलेट्स पे डिस्कशन करते हैं। कोई भी आप देख लीजिए कहीं भी टेम्पलेट्स पे डिस्कशन होती है क्या? टेम्पलेट्स पे डिस्कशन करते हैं कि ये इंट्रो के इतने सारे टेम्पलेट्स हो सकते हैं, इन टेम्पलेट्स को यहाँ यूज़ किया जा सकता है, इन टेम्पलेट्स को यहाँ यूज़ किया जा सकता है, फिर कंक्लूजन के ये टेम्पलेट्स हो सकते हैं इस प्रकार से। अब बॉडी के टेम्पलेट्स हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि बॉडी तो क्वेश्चन पे डिपेंड होती है, यानी क्वेश्चन क्या आता है, उसमें क्या थीम पूछा गया, उस बेसिस पे ऐसे चलेगा। लेकिन इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, इसके टेम्पलेट पहले से प्री डिसाइड किए जा सकते हैं, हम उस पर काम करते हैं। तो आप देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी उन सभी पे हम काम करते हैं। आंसर राइटिंग क्लासेस, इसके बाद हमने एक नया कंपोनेंट ऐड किया। बाद में हमें फील हुआ कोर्स में, जब आप देखेंगे स्टार्टिंग जब हमने की थी तो हम इन्हें इसी कॉन्सेप्ट पे हम लेके चले थे। बाद में हमें ये फील हुआ कि अगर कोई बर्निंग इशू है सपोज, तो क्या बर्निंग इशू भी हमें कवर करना चाहिए या नहीं। तो हमने बर्निंग इशू का एक सेपरेट फोल्डर बनाया जिसमें आपके 50 सेशंस लेंगे, यानी आप मान लीजिए 50 to 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जिनके पूछे जाने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। सपोज लीगलाइजेशन ऑफ MSP इतना ज़्यादा न्यूज़ में है कि इसके आर्गूमेंट पूछे जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो हमने ये फोल्डर भी लेके आए कि हम बर्निंग इशू को भी यहाँ पर कवर करेंगे। तो आप देखेंगे फिर इसके बाद आंसर राइटिंग के भी अराउंड 50-60 सेशंस आपके होंगे। करंट के तो ज़्यादा ही हो जाएंगे, 60-70 सेशंस इसके भी आपके होंगे। तो आप देखेंगे कि मिनिमम कमिटेड आवर्स आपके 250 हैं। इसमें भी जैसे आर्गूमेंट की क्लासेस, रिपोर्ट की क्लासेस भी आपकी अलग से चलती हैं। इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन प्रीसे की बात ही नहीं की अभी तक। तो आप देखेंगे इतना कुछ करने के बावजूद भी हमें लग रहा है कि और चीज़ें हमें थोड़ी सी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। तो हमने कोशिश ये किया है कि स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें की जा सकती हैं उन पे काम करें। ये सारी चीज़ें लाइव में पॉसिबल नहीं है। लाइव में देखिए करने के की जा सकती हैं, बट वही है फिर कि कुछ बैचेस में करेंगे, कुछ में नहीं करेंगे, या फिर पूरी तरीके से नहीं करेंगे, कुछ क्लासेस या जल्दी जल्दी निकाल दिया, इस टाइप से चीज़ें होंगी। बट जब रिकॉर्डेड में एक सीक्वेंस में चीज़ें आराम आराम से एक स्टेप बाय स्टेप जो हैं वो हो सकती हैं। इसके बाद भी हम यहाँ तक नहीं रुके। इसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो क्लासेस तो ठीक है, क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाती हैं बहुतों के थ्रू, हैंडआउट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने नोट्स प्रोवाइड कराना स्टार्ट किया। आप देखेंगे हर वो स्टूडेंट जो 0 to हीरो है उनको
नोट्स प्रोग्राम का एक्सेस, यानी कि संपूर्ण प्रोग्राम का एक्सेस है। हर टॉपिक की नोट्स आपको देखने के लिए मिलती है। इवन क्योंकि मैं ओपनली ये बता रहा हूँ कि क्लासेस में हर कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक लिमिटेशन है 250 आवर्स 300 आवर्स तक भी अगर ये लेके चले जाते हैं तो भी एक लिमिटेशन है। उसको ध्यान में रखते हुए हमने नोट्स का भी एक्सेस दिया है, ताकि नोट्स में जो एडिशनल टॉपिक होंगे वो भी आप कवर करें। सेम मैनर में हर नोट्स की फाइल जो फ्री फाइल है वो देख सकते हैं। में प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलग से दे रखे हैं कि ये क्वेश्चंस, अगर आपने नक्सलिज्म टॉपिक पढ़ा, ये 3 क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस कीजिए अब इस पे। इसके बाद हम जब क्लासेस आपकी एक थीम कंप्लीट होती है, हर थीम की प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं कि ये 10-15 टॉपिक हैं, इनको आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो हमने नोट्स भी प्रोवाइड किया है। अब बात आती है रिवीजन कैसे करें। हमने 1 पेजर का कॉन्सेप्ट लाया। हर टॉपिक की 1 पेजर भी हम प्रोवाइड कराते हैं, हर टॉपिक की, यानी कि एक पेज में पूरा क्रक्स आपको नहीं बनाना, हम बना के देंगे। एंड देन डेफिनेटली हमारा जो लास्ट में ई बुक आता है उसका तो आपको फ्री एक्सेस पेपर 2 का मिलेगा ही फॉर क्विक रिवीजन। तो इस तरीके से आप देखेंगे हमने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें की। अब स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हमने एक क्वेश्चन बोला, एनवायरनमेंट के कॉस्ट पे क्या डेवलपमेंट की जानी चाहिए। सेम मैनर में हमने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया एग्जामी वर्स करके, जिसमें हम इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं प्रैक्टिस के लिए और उनकी मॉडल आंसर के साथ स्टूडेंट को देते हैं हमारे ही प्रोग्राम में। जो स्टूडेंट होंगे जानते होंगे, जैसे सपोज एक क्वेश्चन है कि क्या गवर्नमेंट को पॉवर्टी को ख़त्म करना चाहिए, यानी गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए पॉवर्टी पे, यानी इन्वेस्टमेंट जो करनी चाहिए या फाइनेंस प्रोवाइड करानी चाहिए वो पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए करना चाहिए या टेक्नोलॉजी पे करना चाहिए। अब बताइए इस तरह के टॉपिक्स को क्या प्रिपेयर किया जा सकता है। तो इस तरह के टॉपिक्स को भी टैकल करने के लिए हमने एक एग्जामी वर्स लाया कि आप थोड़ा सा थॉट प्रोसेस बढ़ाइए, थोड़ा सोचिए उसके बारे में, और फिर उसके बाद हम एक मॉडल आंसर देते हैं ताकि आप मॉडल आंसर देखें। तो हम इस पे भी काम कर रहे हैं, यानी हमारा फोकस आप देखेंगे हमने हर वो चीज़ पॉसिबल की है जो एक स्टूडेंट को रिक्वायर्ड होना चाहिए। यानी हर वो चीज़, मेरे पास ऐसे कमेंट्स भी हैं बट वो मैं अभी दिखा नहीं रहा। तो आप देखेंगे कि जो एक बेसिक लाइक ज़ीरो से चीज़ें होनी चाहिए वो हर कुछ हमने किया है। PYQs हो या उसके बाद अप्रोच क्लासेस हों, उसके बाद कंटेंट क्लासेस हों, फिर आर्गूमेंट रिपोर्ट की क्लासेस हों, फिर करंट इशू चाहिए वो, फिर आंसर राइटिंग हो वो, या बर्निंग इश्यूज़ हों वो, उसके बाद नोट्स हैं, फिर 1 पेजर हैं, यानी हर वो चीज़ें हमने की हैं। और फी आपको ही पता है जितने वो ले रहे हैं या कोई भी ले रहे हैं, मतलब वो नहीं ले रहे, जो भी ले रहे हैं उनका हाफ में हम प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, मतलब हमारा एक विज़न था। मैं बस यही कहना चाहता हूँ लास्टली कि हमारा एक विज़न था, हम चाहते थे कि हर कुछ पेपर 2 में हम कवर करें। अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने कोशिश की कि हर वो एस्पेक्ट जो एक पेपर 2 में जो चीज़ें हमने सीखी है, ठीक है, कि ऐसे ऐसे चीज़ें की जानी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रिपरेशन के दौरान नहीं थी चीज़ें, थोड़ी बहुत हमने खुद से की, थोड़ी बहुत इधर उधर से हेल्प ली, तो उन सभी को हमने सोचा कि सॉर्ट किया जाए। तो उसको सॉर्ट करने के क्रम में हमें ऐसा लगा कि रिकॉर्डेड क्लासेस एक सोल्यूशन बेहतर हो सकता है लाइव की अपेक्षा में। लाइव में चीज़ें नहीं हो पाएंगी वैसे, और जो भी है चीज़ें मैंने आपको बहुत ही ऑनेस्टली सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो उस बेसिस पे हमने चीज़ें यहाँ पर रखी हैं। बाकी आपका लाइक थॉट प्रोसेस या जो भी है, ठीक है। तो आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।